बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है ये LLB 5 ईयर प्रोग्राम के एडमिशन्स के हवाले से है। बहुत से लोग काफ़ी दिनों से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे, ख़ास तौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिले के हवाले से क्या क्राइटेरिया है, किस तरह इसका दाखिला हो सकता है। या कुछ और ऐसे लोग जो LLB के लिए, क्योंकि उनको जब एक स्टडी गैप का इशू है तो उसके लिए वो डिस्क्वालीफाइड हो गए, तो वो तमाम इन्फॉर्मेशन उसके हवाले से बेसिकली मैं आपको इन्फॉर्म करता चलूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि LLB के एडमिशन की जो पंजाब यूनिवर्सिटी की जो डेट है, जिसका ये साल यानी कि जो हमारा साल है 2022 और 2023, 2022-2023 का मतलब ये है कि ये सेशन लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था, जिसके अभी एग्ज़ाम जो है जो एक्सपेक्टेड है वो मई जून में इसके एग्ज़ाम जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो अगर कोई शख्स इस सेशन का हिस्सा बनता है तो इनफैक्ट वो अपना पूरा एक कीमती साल बचा सकता है। तो लेजेंड्स लॉ कॉलेज, जैसे कि आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ब्रांचेस हैं वो इस वक्त लाहौर के अंदर, खानेवाल के अंदर, उसके अलावा बहावलपुर और बलूचिस्तान हमारी ब्रांचेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो बहुत से ऐसे लोग जो LLB में दाखिला लेना चाहते हैं या मालूमात के ना होने की वजह से किसी भी और इशू की वजह से अगर उनको समझ नहीं आ पा रही, तो वो मैं कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देता हूँ 0324440608। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर अपनी जो तमाम तफसीलात है वो अगर मज़ीद कोई आप डिटेल्स लेना चाहें तो आप वो ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से कि LLB 5 ईयर प्रोग्राम, एक चीज़ क्लियर कर ले कि जनाब LLB 5 ईयर्स प्रोग्राम ही सिर्फ वर्क कर रहा है। इसके अलावा तमाम जो प्रोग्राम्स हैं जो 3 ईयर्स या कुछ भी ऐसे प्रोग्राम हैं वो बैन हो चुके हैं, वो कहीं पर भी वर्क नहीं कर रहे। ओनली प्रोग्राम LLB 5 ईयर है। और पंजाब यूनिवर्सिटी के जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, जो एफिलिएटेड लॉ कॉलेजेस हैं, वो ये प्रोग्राम जो है एनुअल सिस्टम में ऑफ़र करते हैं। कोई भी प्रोग्राम सेमेस्टर सिस्टम में ऑफ़र नहीं किया जा सकता। एनुअल सिस्टम का मतलब है कि साल में एक बार आपके 6 पेपर होंगे और उसके बाद इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन या क्राइटेरिया है कि जो एडमिशन क्राइटेरिया पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से मैं आपको बताऊं, तो पहली चीज़ मैं आपको ये बताता चलूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपनी डेट एक्सटेंड की है और आप लोग 15 मार्च तक एडमिशन ले सकते हैं 5000 रुपये जुर्माने के साथ। तो वो तमाम लोग जो इस इंतज़ार में थे या अभी ये सोच के, क्योंकि 28 फ़रवरी को वैसे जनरल उसकी डेट एंड हो गई थी, और वो ये सोच कर बैठ के जब अगला साल तो अपना कीमती साल हरगिज़ ज़ाया ना करें। और अभी आप इस सेशन के अंदर जो 15 मार्च तक इसका टाइम है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड लॉ कॉलेजेस में। इसकी लास्ट डेट 15 मार्च है। और क्राइटेरिया में पहली चीज़ मैट्रिक है और दूसरी चीज़ आपका जो इंटरमीडिएट, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आपको मैं समझा दूँ, और वो पॉइंट क्या है कि इंटरमीडिएट के हवाले से एक तो आपके 45% मार्क्स यानी कि 495, जिनको पता नहीं कि 45% कितने हैं, तो इंटरमीडिएट में उनके 495 मार्क्स होने चाहिए। और दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो है 2017 एनुअल से ऑनवर्ड, या अगर कोई शख्स 2016 सप्लीमेंट्री में पेपर देता है और सप्लीमेंट्री में पेपर की वजह से उसका जो रिज़ल्ट है वो 2017 में अनाउंस हुआ था, तो जो शख्स जिसका रिज़ल्ट इंटरमीडिएट का 2017 में अनाउंस हुआ था वो एलिजिबल है। इसको स्टडी गैप इशू कहते हैं, जिसको पंजाब यूनिवर्सिटी ने रिलैक्स नहीं किया। अगर 2017 से पुराना इंटरमीडिएट किसी भी शख्स का है तो वो, मैं ये नहीं कह रहा कि LLB में दाखिला नहीं ले सकता, वो पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट, लॉ एडमिशन टेस्ट लेट पास होना ज़रूरी है, चाहे आपने जनवरी में लेट पास किया और उसमें 50% मार्क्स। उसके अलावा जो है वो CNIC रिक्वायर्ड होता है फादर का, और फादर के साथ साथ उस बच्चे का सेल्फ का। अगर CNIC नहीं बना हुआ तो फिर इसमें जो CNIC के अलावा बे फॉर्म वो भी हो सकता है, और पिक्स वगैरह रिक्वायर्ड होती हैं। ये टोटल जो डाटा है ये आपका रिक्वायर्ड है किसी भी इस दाखिले के हवाले से। अगर आप किसी अदर बोर्ड से हैं, यानी कि आप लाहौर बोर्ड के अलावा किसी भी बोर्ड से आते हैं, तो आपको बोर्ड की NOC चाहिए होती है जो आपने पेश करनी होती है। और अगर आप लाहौर बोर्ड से हैं तो फिर आपने अपनी डिग्री की जो है वो अटेस्टेशन करवानी होती है लाहौर बोर्ड से। ये इसकी रिक्वायरमेंट है आपके दाखिले के हवाले से। लेट जनवरी वाला, और लेट की वैलिडिटी 2 साल है। और जहन में रखना है कि सिर्फ वो लोग इसमें दाखिला ले सकते हैं जिनका जो लेट है वो 5/1/2023, अगर उनकी वैलिड अप टू की डेट इस डेट के बाद की है। अगर कोई पुरानी डेट में है तो वो यहाँ पे दाखिला नहीं ले सकता। अगर वैलिड अप टू 5/1/2023 या उसके बाद कोई भी डेट वैलिडिटी की है
तो एक ऐसा शख्स पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए एलिजिबल है। कुछ ऐसे लोग हैं जो इम्प्रूवमेंट देते हैं, उनके 2 रिज़ल्ट कार्ड आते हैं, एक ओरिजिनल और एक उसके बाद वाला। तो जनरल वो इकट्ठा रिज़ल्ट कार्ड नहीं होता, तो वो दोनों लोग इस तरह दाखिला ले सकते हैं। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से हो गया। अब बहुत से ऐसे बच्चे आए हमारे पास जिनका स्टडी गैप का इशू था या लेट का इशू था, तो उनका दाखिला क्या हो सकता है, ये नहीं हो सकता। और एज के हवाले से जहन में रख लें कि नो एज लिमिट है, बट एज लिमिट का ना होना बेमानी हो जाता है कि जब ये स्टडी गैप का इशू आ जाता है, क्योंकि स्टडी गैप की वजह से आप इसके लिए क्वालिफाइड नहीं होते। फर्दर इसके हवाले से अगर वो लोग कि जिनको दाखिला लेना है लेकिन वो इस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरते, तो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको बताया कि बावलपुर के अंदर भी हमारे कॉलेजेस हैं, उसके बाद जो है वो खानेवाल में भी हैं। तो वहाँ पर अगर हम इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तरफ चले जाएँ, तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी या इस्लामिया यूनिवर्सिटी के साथ साथ हमारे जो UOB है, वहाँ पर कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है। एज लिमिट तो यहाँ पर भी नहीं है। वहाँ पे स्टडी गैप का भी कोई भी इशू नहीं है। स्टडी गैप नो इशू, मतलब अगर आपने 1990 में भी FA FSC किया है तो आप उसके लिए क्वालिफाइड हैं। स्टडी गैप के साथ साथ हाँ लेट, अब लेट के बारे में ये है कि नो डाउट वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला लेट पास करना ज़रूरी है, बट हर यूनिवर्सिटी की अपनी डिस्क्रिशन है। तो यहाँ पर लेट के हवाले से ये रिलैक्सेशन है कि बिफोर एग्जामिनेशन आपने लेट पास करना है, तो उस वक्त तक आपका जो एडमिशन होगा वो कंडीशनल होगा कि जब तक आप लेट पास ना कर लें तब तक आपका एग्जामिनेशन है वो नहीं लिया जाएगा। तो लेट के लिए भी रियायत है, मतलब अगर आप अभी अपना 1 साल बचाना चाहते हैं तो 1 साल बचाने के लिए आपके पास जो ऑप्शन है वो क्या है, वो ये है कि आप जो लेट है वो अगर बाद में भी क्लियर करते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पर इधर ये ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। और UOB बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में अभी जनरली जो एडमिशन्स हैं वो उस वक्त तक ओपन रहते हैं कि जब ये लेट अगला जो आपका मार्च अप्रैल में आएगा, आप उसको क्लियर करने के बाद उसको क्लियर कर सकते हैं। तो अगर कोई शख्स जिसका लेट पास नहीं है और वो इसी सेशन में आना चाहता है तो उसके पास बहावलपुर और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का ऑप्शन मौजूद है। और अगर कोई शख्स पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहता है और उसका अगर लॉ एडमिशन टेस्ट पास है तो वो बिल्कुल भी इंतज़ार ना करे, और अगर उसके 495 इंटरमीडिएट के नंबर हैं और इंटरमीडिएट उसका 2017 के बाद का है तो वो इस बेस पे एडमिशन ले सकता है। तो इसके हवाले से ऐसे तमाम लोग जो लेट की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए बाकायदा तौर पर हम लेट की क्लासेस, क्योंकि लेजेंड्स लॉ कॉलेज अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे इस इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनते हैं उनके लिए फ्री लेट क्लासेस का जो है वो हम आगाज़ करते हैं, ताकि वो तमाम बच्चे जो LLB में दाखिले के ख्वाहिशमंद हैं और वो लेट पास नहीं कर पा रहे तो वो हमारी सुपरविज़न में लेट पास करते हैं। और मज़ीद हम उनको एडिशनल और ज़ीरो क्लासेस की सूरत में LLB की क्लासेस का हिस्सा भी बनाते हैं, ताकि वो बच्चे जब तक उनका इम्तिहान और उसके लिए वो क्वालिफाइड करते हैं और उनका एडमिशन का प्रोसेस पूरा होता है तो उनका ये जो कीमती वक्त है वो ज़ाया ना हो। तो इस हवाले से लेजेंड्स लॉ कॉलेज ख़ास तौर पर हमारे जो लाहौर की ब्रांच है और उसके साथ साथ जो खानेवाल की ब्रांच है वहाँ पर फ्री लेट क्लासेस जो हमारे जितने भी लेजेंड्स लॉ कॉलेज में दाखिला के ख्वाहिशमंद लोग हैं हमने उन तमाम लोगों के लिए सिस्टम किया हुआ है। और जैसा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल जो नेशनल अकेडमी बेसर उमर है उस पर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत से ऐसे लेक्चर्स जो हमारे लेजेंड्स लॉ कॉलेज के बच्चों के साथ हमने बनाए हैं। हमने एक वादा किया था कि हमारे जो बच्चे होंगे वो कागज़ के टुकड़े लेकर नहीं बल्कि नॉलेज लेकर यहाँ से जाएंगे। तो आप हमारे जो लेजेंड्स लॉ कॉलेज का फेसबुक का पेज है वहाँ पर भी जाकर जब देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि किस तरह हमारे बच्चे जो पार्ट 1 के ही अभी स्टूडेंट हैं कितने अच्छे तरीके से वो लॉज को समझ रहे हैं और उसकी डिफरेंट वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो लेट के हवाले से हमारी जो क्लासेस हैं ऑनलाइन क्लासेस जो आप घर में बैठे हुए ले सकते हैं, और उसके बाद जो फिज़िकल क्लासेस जो आप यहाँ पर ले सकते हैं, उसके हवाले से जो पहली इंट्रोडक्टरी क्लास होगी वो हमारी इंशाल्लाह कल होगी। और उसके बाद रेगुलर बेसिस पर हमारा जो लेट है इसका जो सेशन है वो तमाम जो हमारे बच्चे इसके लिए जो ईगर हैं। और लेट के हवाले से अगर कोई लोग घर में बैठ के तैयारी करना चाहते हैं तो मैं उनके साथ एक नंबर शेयर कर देता हूँ 032151515562। यहाँ पर आपको लेट की वो बुक जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पढ़ी जा रही है और अब तक जितने भी पेपर आते हैं 80% से ज़्यादा जो पेपर है वो हमारी लेट की इस बुक से आपको मिल सकता है। इसके लिए आप जो है जो मैंने आपको नंबर बताया इस पर आप कॉल करके लेट की बुक भी ले सकते हो। इसके अलावा अगर एडमिशन के हवाले से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मैंने आपके साथ नंबर शेयर कर दी है, आप उस हवाले से कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।